हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी का छठा पाठ, जिसका नाम है जन्मदिन के बहाने। इसकी लेखिका है नीलम राकेश जी। जो हमें जीवन का सच्चा सुख खुशियाँ बांटने से ही मिलता है। अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो सुख मिलता है उसे इस कहानी में पढ़कर हमें बताया गया है। तो आओ अब हम देखते हैं हमारा छठा पाठ, जिसका नाम है जन्मदिन के बहाने। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। चिंतित मुद्रा मीन्स परेशानी में बैठी थी। मम्मी जब कमरे में गई तो मम्मी ने देखा अर्पिता और अर्चना दोनों बहनें हैं और वो परेशान सी बैठी हुई थी। क्या बात है मेरी बेटियाँ, बड़ी गंभीर नज़र आ रही है, मम्मी ने पूछा। उन दोनों को परेशान हुए देखते हुए मम्मी ने कहा, क्या बात है मेरी दोनों बेटियाँ, क्यों परेशानी से इतने गंभीर नज़र आ रही है। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है। अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया। जब मम्मी ने उन्हें परेशानी का कारण पूछा तो अर्पिता ने ही मम्मी को पूछा कि मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है। क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया। मम्मी ने कहा कि क्योंकि तुम दोनों बहनें जून में पैदा हुई थी, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन जून में आता है। जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियाँ तो छुट्टियाँ होते ही बाहर चली जाती है। अर्पिता ने अपनी समस्याएं बताई। तो उनका जन्मदिन जून में आता है, इसीलिए उनको क्या समस्या थी, तो उनको अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाना था। लेकिन जून महीने में छुट्टियां होती है, इसीलिए सब जो उनकी सहेलियां हैं ये सब छुट्टियां होती है तो बाहर चली जाती है। ये अर्पिता और अर्चना की समस्या थी। ओहो, तो यह समस्या है। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा। ऐसा मम्मी ने उन दोनों को कहा कि तुम्हें अगर बर्थडे बनाना है, अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से बनाना है, तो तुम्हें जो लगता है वैसा तुम प्रोग्राम बनाओ। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे बनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली। लेकिन कैसे? अर्पिता और अर्चना कहने लगी। तुम लोग सोचो, कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वे उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। मम्मी ने कहा कि तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ, अगर उसमें कुछ मुझे घटाना है, जोड़ना है, या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे तो मैं उसमें से बता दूंगी। आप कुछ प्लान बनाओ। तुम दोनों ने क्या कार्यक्रम बनाया है, मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं काटेंगी, अर्चना ने बोला। मीन्स उन्होंने उनका कार्यक्रम बना लिया था और उन्हें डर था कि हम हमारा कार्यक्रम जो है जन्मदिन का अगर मम्मी को बताएंगे तो उसमें से वो कुछ ना कुछ काट देंगी। इसलिए उन्होंने मम्मी से पहले ही प्रॉमिस ले लिया कि आप उसमें से कुछ भी नहीं काटोगे। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगी, अब तो बताऊंगी, मम्मी मुस्करा दी। मम्मी ने कहा ठीक है, चलो कुछ नहीं काटेंगे, आपने जो भी बनाया है वैसा ही हम पूरा डिसाइड करेंगे, वैसे ही आपका जन्मदिन मनाएंगे। चलो बताओ अभी आपने क्या क्या प्लान किया है। तो वो बताना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम दोस्त लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे, अर्चना बोली। मीन्स उन्होंने देखो सबसे पहले प्लान किसके, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनके मम्मी पापाओं के साथ पिकनिक का प्लान बनाया। ऐसे अर्चना ने कहा। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा कि घर आके पिकनिक से हम घर आ जाएंगे, घर आके हम पूरा सामान रख देंगे और कहाँ पे जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी। मम्मी ने दोनों भी उनके प्रोग्राम मान लिए कि पिकनिक को जाना है, फिर पिक्चर देखने जाना है। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे, अर्चना ने बात पूरी की। और आइसक्रीम भी, अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ दी।
वहीं से क्या कहा उन्होंने कि रात को हम खाना भी खाएंगे बाहर जाके और आइसक्रीम भी खाएंगे। मीन्स उनका पूरे दिन का प्लान बन गया था कि सुबह उठ के हम पिकनिक को जाएंगे, पिकनिक में कौन कौन रहेगा वो भी डिसाइड हो गया था। पिकनिक के बाद में हम पूरा सामान घर पे रख देंगे और पिक्चर देखने जाएंगे। तो रात को पिक्चर देखने के ख़त्म होने के बाद हम खाना खाने के लिए होटल में जाएंगे। ऐसा उनका पूरा प्लान बन चुका था। चलो यह भी मान लिया, मम्मी ने कहा कि चलो यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम। अभी दोनों भी मम्मी ने पूरी उनकी शर्यतें मान ली। जो जो उन्होंने प्लान बनाया था, जो जो कार्यक्रम बनाया था वो मम्मी ने मान लिया, तो वो खुश हो गई। तो ये मम्मी ने अभी कहा कि ये तो आपका कार्यक्रम हो गया, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। अब इसमें से मैं कुछ जोड़ दूँ? मम्मी ने पूछा। मम्मी ने घटाया क्या? नहीं, लेकिन मम्मी कुछ जोड़ना चाहती थी। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा। अर्चना ने कहा, मम्मी बर्थडे के दिन का जो जो प्लान बनाया था हमने वो तो पूरा हो गया है। सुबह उठ के पिकनिक, फिर पिक्चर, फिर होटल, अभी टाइम ही कहाँ बचा है, दिन तो पूरा ख़त्म हो गया। तो मम्मी ने कहा कि एकदम सुबह मीन्स पिकनिक जाने से पहले ही। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है हमारे घर ये जो लक्ष्मी काम करती है, इसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली, हाँ, देखा है, कई बार घर भी आई है। उसका नाम कमलेश है। किसका नाम कमलेश है? यहाँ पे उनके घर में काम करने वाली बाई जो है लक्ष्मी, उसकी एक छोटी सी बेटी है, उसका नाम कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। मम्मी ने कहा कि आप दोनों का जन्मदिन जब होता है उसी दिन उस कमलेश का जन्मदिन है। अच्छा, कैसा संयोग है? अर्चना बोली। लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही है? अर्पिता ने कहा। अर्पिता ने कहा कि उसका जन्म ही दिन है तो आप हमें ये क्यों बता रही है? इसीलिए कि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है। मम्मी ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो। मम्मी ने क्या कहा कि मैं एक साड़ी निकालूंगी, उसकी मैं कटिंग कर दूंगी और आप दोनों को उसको फ्रॉक बनानी है। इसके जन्मदिन पर वह फ्रॉक, उसके जन्मदिन पर यह फ्रॉक वह उपहार के स्वरूप में उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात कही। आंखों ही आंखों में बात करना मीन्स क्या करना? इशारों में ही कुछ तो भी एक दूसरे को ऐसे बता दिया। और ठीक है मम्मी, दोनों ने कहा कि मम्मी ठीक है, आपने हमारी सारी बात मान ली है, हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। अर्पिता और अर्चना ने दोनों ने ही सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि चलो, मम्मी ने अभी हमारी पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया है तो मम्मी का ये छोटा सा काम भी हम कर देंगे। अगले ही दिन से माँ और बेटी का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। एक के बाद एक फ्रॉकें आकर ग्रहण करने लगी। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। उनकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी को देख रेख में की। अब जब उनकी रंग बिरंगे फ्रॉक के सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। खुशी से झूम उठना मीन्स बहुत खुश होना। पहले क्या हुआ, मम्मी ने कुछ साड़ी निकाली पुरानी, मम्मी ने कटाई करके दी और उन दोनों ने सिल गई। लेकिन बाद में कुछ नए कपड़े मम्मी ने लाए, उसकी कटाई और सिलाई दोनों बहनें ने की। और इन कपड़ों में सीते सीते ही फ्रॉक बनाने में उनका 1 महीना कैसे गुजर गया उन दोनों को भी पता नहीं चला। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन टांगते हुए अपनी बेटी से पूछा। अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई कि समय का पता ही नहीं चला। अर्चना बोली और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है, इन दिनों में तुम लोगों ने 5 पुरानी और एक नई फ्रॉक बनाई है, यानी कुल 12 फ्रॉकें। मम्मी ने प्रसन्नता से कहा कि मम्मी ने कहा कि महीने भर में उन्होंने कितने फ्रॉक बनाए हैं?
12 फ्रॉकें, इसलिए उनको समय का भी पता नहीं चला कि 1 महीना कैसे गुजर गया और उनका जन्मदिन भी आ गया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? मम्मी ने कहा, कहाँ दिया? तुम लोगों मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मीन्स मम्मी ने अलमारी में कुछ तो भी उनका गिफ्ट रखा था। मम्मी को लगा शायद उन्होंने वही गिफ्ट देख लिया है, उपहार देख लिया है। मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार का मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। अच्छा, इस उपहार में मतलब? मम्मी, मैं आपके दिए गए सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। मीन्स मम्मी ने जो उनको चाहे अनचाहे में जो ज्ञान दिया था, सिलाई का ज्ञान दिया था कि कपड़े को कैसे कटाई करनी है, कैसे सिलाई करनी है, ये सिखाया था। जाने अनजाने में जो बताई थी छोटी छोटी बातें, वो सब बातों को जोड़ के जो उन्होंने फ्रॉक सिया था, उसके बारे में वो मम्मी का शुक्रिया करना चाहती थी और बोल रही थी कि आपने हमें जन्मदिन का बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। अच्छा शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराई बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। अनोखे ढंग से मीन्स अलग तरीके से, थोड़ा सा निराला, अलग सा। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थी। मम्मी उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था, पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनें ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉकें उन्हें दे दी। वे दोनों फ्रॉकें देखकर खुशी से रोने लगी। क्यों रोने लगी वो खुशी से? क्योंकि वो एक गरीब घर की थी। इतनी सारी फ्रॉकें कभी उन्होंने देखी नहीं थी और जन्मदिन के दिन तो वो खुद फ्रॉक खरीद सके इतनी उनकी हैसियत भी नहीं थी। लेकिन इन अर्चना और अर्पिता ने खुद के हाथों से सीके उनको जो फ्रॉक तोहफे में दी थी, वो फ्रॉक देख के वो दोनों माँ बेटी रोने लगी। तो वो क्यों रोने लगी? उसे खुशी के आंसू बोलती है। मीन्स उनका इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे लिए भी किसी ने कुछ किया है, ये सोच के वो रोने लगी थी। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, सब अभी पिकनिक के लिए जाना था क्योंकि मम्मी ने जो तय किया था, मम्मी का तो प्रोग्राम हो गया था। मम्मी ने उनके जन्मदिन के साथ साथ लक्ष्मी के बेटी का भी जन्मदिन मनाया था। कमलेश का भी जन्मदिन उन्होंने किया था। फिर अर्पिता मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी, आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। दोनों ने जो प्रोग्राम बनाया था उससे तो उनको खुशी मिलती ही, लेकिन ये जो खुशी उन्होंने दूसरों को खुश करके दी है, ये खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि वो अपने खुद के जन्मदिन के साथ साथ उस बेचारी गरीब लड़की का भी जन्मदिन उन्होंने मनाया और उस लड़की ने जो उनका एहसान माना था और खुशी से रोने लगी थी, उनको इतना अच्छा लगा था। तो वो जो एहसास था वो सब देख के वो दोनों भी भावुक हो गई थी और उनको लगा कि ये हमारा जन्मदिन अब तक का सबसे यादगार है, क्योंकि हमने खुद के हाथ से कुछ तो भी बना के एक गरीब लड़की की मदद की है। इसलिए वो भी बहुत खुश थी। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। दोनों ही अर्चना और अर्पिता मम्मी को धन्यवाद देने लगी और वो मम्मी का शुक्रिया बयां करने लगी। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिलों ओर बढ़ चली और ऐसे ही खुशी खुशी से वो सब जो उनका प्रोग्राम बना था, कार्यक्रम बना था, वो करने के लिए सब के सब निकल पड़े। तो इस पूरे पाठ से हमें लेखिका नीलम राकेश जी ने क्या शिक्षा दी है? तो वो हमें कहना चाहती है कि हमें सदैव कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और कभी भी हमें जो अगर खुशी चाहिए तो सच्ची खुशी दूसरों को खुश रखने से मिलती है। कभी भी हम खुद के बारे में सोचेंगे तो खुद खुश रह पाएंगे, सिर्फ अकेले हम खुश रहेंगे। दूसरे खुश होते हैं क्या नहीं ये नहीं पता चलेगा, लेकिन हम जब दूसरों को खुश करेंगे तो वो तो खुश रहेंगे, उनके साथ साथ उनकी खुशी देख के हमें भी खुशी मिल सकती है। इसीलिए सबका विचार करके, सबको देख के, सबका सोच समझ के हमें खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ नया नया सीखना चाहिए। जैसे कि अर्पिता और अर्चना ने अपने जन्मदिन पर खुद के हाथों से सी के उसे फ्रॉक गिफ्ट दी थी
वैसे ही हमें भी कुछ ना कुछ अलग सोचना चाहिए और हमारा जन्मदिन कुछ और तरीके से, अलग तरीके से मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लेख है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार पढ़ो और इस पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो अपने किताब में लिख लो। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर एंड बाय।